बन गए वाल्मीकि आदि कवि, तन्मयता से, संपूर्णता से। वाल्मीकि रामायण थी उनने लिखी। खुश थे आज बहुत वाल्मीकि, खुश थे आज बहुत वाल्मीकि, बात ही थी खुश होने की। खुश थे आज बहुत वाल्मीकि, बात ही थी खुश होने की। आज हुई थी पूरी संपूर्ण रामायण वाल्मीकि की। जब हम छोटी छोटी बातों में खुश हो सकते हैं, तो वाल्मीकि जी जो पहले कवि थे विश्व के, इस संसार के, इस जगत के, जब उनकी रामायण पूरी हुई, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। क्यों न मैं ये रामायण सभी को दिखाऊं। सर्वप्रथम वो अपनी रामायण लेके इंद्रदेव के पास गए। जब इंद्रदेव ने देखी, अति सुंदर, बहुत ही अद्भुत, आपकी ये रामायण जब तक विश्व रहेगा तब तक रहेगी। प्रणाम। जब पवन देव ने सुना, बहुत ही सुंदर रामायण है आपकी, जब और इस रामायण की चर्चा रहेगी आदिकाल तक, अनंत काल तक। जब वरुण देव ने इस रामायण की चर्चा सुनी और उसे पढ़ा, बहुत गहरी रामायण है, शायद मुझसे भी गहरी। इसकी गहराई को नापना तो मेरे भी बस की बात नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर। गंगा और यमुना नदी ने तो उसे अपनी तरफ पवित्रता का दर्जा भी दे दिया। इतनी सुंदर वाक्य, ये तो बहुत ही सुंदर है और हमारे जैसे ही पवित्र भी। हम तो ये रामायण पढ़कर ही गदगद हो गए। वाल्मीकि जी की प्रसन्नता और आंखों की चमक में अब थोड़ा सा अभिमान का कंकर भी आ गया। तभी वहां पर प्रस्तुत हुए नारायण नारायण। कौन थे वो? नारद जी। वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी पधारिए, बहुत ही समय में आए। ऐसा क्या हो रहा है, हमें भी बताएं वाल्मीकि। अरे ये रामायण पढ़िए। अच्छी है, अच्छी है, मगर मैंने इससे बेहतर रामायण पढ़ी है। बेहतर? यानी किसी और ने भी रामायण लिखी है? नारद जी का तो सिर्फ मुस्कुराना ही काफी था। वाल्मीकि जी को मानो कांटों को खूने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी मेहनत करके, इतने समर्पण के साथ उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, जो कि विश्व में अनोखी थी, और आज ये कंपटीशन वाल्मीकि जी से सहन नहीं हो रहा था। नारद जल्दी बताओ, ये लिखी किसने है? क्या करोगे जानकर? क्या करूंगा जानकर? यहाँ मेरी सांसें रुक रही है और तुम कह रहे हो क्या करूंगा जानकर? जल्दी बताओ, मैं वो रामायण पढ़ना चाहता हूँ। नारायण नारायण, वह तो लिखी है हनुमान ने।
अपने साथ अपनी रामायण भी ले जाना, दिखा देना उसको। चलता हूं मैं। नारायण नारायण। नारद जी आग लगा के चले गए। वाल्मीकि जी तुरंत बिना रुके बिना थके, भीषण गर्मी कभी भीषण सर्दी, पूरा 1 महीना बिना खाए पिए, भूख तो मानो उनकी जा चुकी थी। कोई कष्ट उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। जब वह पहुंचे, वहां का बगीचा देख के इतने अचंभित, इतना सुंदर बगीचा, ऐसा बगीचा तो कहीं भी नहीं। बंदर के हाथ में तो स्वर्ग लग गए। चारों ओर मनमोहक पक्षियों की आवाजें, इतना सुंदर दृश्य ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। जब केलों की तरफ देखा तो लग रहा था कि जैसे सोने की परत उन पे चढ़ा दी हो। इतने रस भरे केले। अब वाल्मीकि जी को थोड़ी भूख लगाई थी, तुरंत तोड़े और खाए। और अब थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। हनुमान तो कहीं दिख नहीं रहा। चलो तब तक थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। और केलों के पत्तों पे कुछ करा हुआ है। लगता है किसी ने अपने नाखूनों से कुछ। पास जाके देखा तो वह तो शब्द थे। शब्द नहीं बल्कि वाक्य, वाक्य नहीं बल्कि पूरी कहानी, रामायण थी। वाल्मीकि जी एक रेगिस्तान में तपते हुए, जिस तरह किसी का गला सूख जाता है और वो पानी की तरस के कारण जल्दी जल्दी पानी पीता है, उसी तरह वाल्मीकि जी पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, शुरू से लेके अंत तक बिना रुके, सुबह से लेके शाम तक। अब सूर्यास्त हो चुका है। चारों ओर घना अंधकार छा रहा था। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि वह अंधेरा सूरज के ना होने से था या वाल्मीकि के मन की शंकाओं का घना अंधेरा था। पढ़ते ही वाल्मीकि जी की आंखें सजल उठी और उन्हीं आंखों से उनके अश्रु बहने लगे। अब अश्रु थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे। वाल्मीकि जी के रोने लगे। तभी उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उन्हें पहचानते देर नहीं लगी कि यह कौन है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे मुझे। पर आप उदास दिख रहे हैं। बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। जानता हूँ हनुमान, तुम्हारी रामायण पढ़ी है। क्या इतनी बुरी लगी आपको मेरी रामायण? मैं माफी चाहता हूं। नहीं, बुरी नहीं, यह तो बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर हनुमान कि मैं बता भी नहीं सकता। पर आप रो क्यों रहे हैं? इतना
बिना सोचे बिना समझे हनुमान ने अपना हाथ बढ़ाया और उन सभी केले के पत्तों को बिना सोचे समझे तोड़ के उसकी एक गेंद बना के वाल्मीकि जी दम थे। हनुमान ने तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी एकमात्र लिखी हुई इतनी सुंदर कृति की तुमने क्या किया? तुमने उसे नष्ट कर दिया। ये तुमने क्यों किया वाल्मीकि? तुमने मेरे लिए ऐसा सब तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। वाल्मीकि जी ये बोलते गए मगर हनुमान के मुख में उसी तरह प्रसन्नता रही। उन्होंने कहा वाल्मीकि आपकी रामायण मेरी रामायण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ये रामायण लिखी थी संसार को दिखाने के लिए, विश्व को दिखाने के लिए, और मैंने रामायण लिखी थी अपने राम को याद रखने के लिए। पहले वो बाहर थे, अब वो रामायण मेरे अंदर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चिंतित न हो, अब आपकी एक ही रामायण है इस जगत, किसी को पता नहीं चलेगा और आपकी ही रामायण सदैव पूजी जाएगी। वाल्मीकि की आंखों से फिर से अश्रु बह चले और बह चला था उसमें उनका अभिमान। सच ही तो है, कई बार हम अपना कार्य करते करते उसमें उलझ के हमारे लक्ष्य को ही भूल जाते हैं कि उस कार्य शुरू करने से पहले हमारा मकसद क्या था, हम क्या चाहते हैं। इसलिए आइए आज हम ये समझें, चाहे जो भी हमारा मकसद हो, मैं ये नहीं कहती कि कोई मकसद गलत होता है, सही या गलत नहीं, मगर अपने मकसद पर, अपने लक्ष्य पर नजर बना के रखें ताकि जब हमारा कार्य पूरा हो तो हमें